मध्य प्रदेश के रतलाम के नेगड़दा गांव में बुधवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिसमें महिला भी शामिल है। जिला अस्पताल में भी इलाज के लिए आए दोनों पक्षों ने अस्पताल में ही आमने सामने आकर मारपीट करनी शुरू कर दी थी, लेकिन साथ आए युवकों ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को फिर से अलग किया। घायलों ने बताया कि 2 दिन पहले गाँव के कुछ लोगों ने शराब की पार्टी रखी थी, जिसमें हमारे साथी ने जाने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर वो लोग आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। इधर पुलिस का कहना है कि अभी दोनों पक्षों में विवाद की जानकारी मिलने पर हम गांव पहुंचे थे। दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे विवाद किस बात पर हुआ, इसकी जांच की जा रही है। नामली के ग्राम नेगड़दा का मामला है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, कुछ पुराना विवाद है उनका, तो उसके चक्कर में इन लोगों में मारपीट हुई आपस में। हम 5-6 लोग घायल हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना रहा है कि लड़ाई कर हम का समय ही खराब करते हैं। अस्पताल में पड़े इन लोगों को देखकर ये सच भी साबित हो रहा है। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। संभल के गुन्नौर थाने इलाके में सिकरौरा मार्ग पर घने कोहरे के चलते सीमेंट की ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खंडी में जा गिरी, जिस कारण ट्रॉली में बैठे 3 मजदूरों की ट्रॉली के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटते ही चीख पुकार मच गया। आनंदफाने में मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रॉली को हटाया और नीचे दबे तीनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला। साथ ही इस घटना में घायल हुए 2 और मजदूरों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पतरिया से जुनावी जो रोड जाता है, उस पर ये ट्रैक्टर, जिस पर सीमेंट की टाइल्स वाली ईंटें लदी हुई थी जी, और संभवतः ये कोहरे की वजह से अनियंत्रित हुआ और सड़क के बाएं किनारे पलटने से इसके ऊपर 3 मजदूर जो बैठे थे, वो टाइलों के बीच में उनकी दब के मृत्यु हो गई है। पुलिस ने बताया कि कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। मिर्जापुर जिले में कड़ाके की ठंड के चलते जिला अधिकारी विमल कुमार दुबे ने जिले के 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 13 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद क्षेत्र में कई निजी स्कूल खुले हुए हैं, जिससे स्कूली छात्रों को ठिठुरते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। एक में कहाँ पढ़ती हो? पंडित क्या नाम है विद्यालय का? पंडित राम किंकर पादा विद्यापीठ। मैडम आपको कल नहीं बताई कि विद्यालय बंद रहेगा? सूचना नहीं दी? नहीं। जिले में शीतलहरी व गलन का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश के बावजूद सीखड़ ब्लॉक में कुछ नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं। इसके चलते छोटे छोटे बच्चों को सर्दी तथा कोहरे के बीच मजबूरन स्कूल जाना पड़ रहा है। 4th में क्या नाम है? किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पंडित राम किंकर पादा विद्यापीठ कस्बा मिर्जापुर। जिला अधिकारी महोदय के आदेश के बाद भी विद्यालय संचालित है, आपको मैडम ने बताया नहीं आज सर ने? अरे हमारे इतना खड़ूस स्कूलों की छुट्टी नहीं होला। फिर भी स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इतनी ठंड में भी स्कूल खोल रखा है। बंद है विद्यालय। विद्यालय तो खुला है, जो 9 से 12 विद्यालय खुला है। कक्षा 9 से 12, कक्षा 8 तक बंद है। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आए हुए बच्चे आ गए, उन्हें जानकारी नहीं था, अभी उनको वापस कर बता दिया जाएगा। मिर्जापुर से संदीप सिंह के साथ सीखर से देव प्रकाश नारायण पाठक की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव में सरकारी अस्पताल को सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद लगातार अधिकारी और बड़े डॉक्टर्स जलगांव के सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को भी कुछ अधिकारी अस्पताल में आए थे, सभी तरफ घूमकर स्थितियों का जायजा लिया। ये अधिकारी सभी बातों की रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को सौंपेंगे और फिर अगर कोई गलती हुई तो उनमें सुधार किया जाएगा। नाही, आम्ही या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही दिल्लीच्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेकडे अर्ज पण केलेला होता। त्यांची टीम या ठिकाणी येऊन गेलेली आहे। त्या टीमनं काही वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी 2018 या वर्षापासून, शैक्षणिक वर्षापासून काही त्रुटीची यादी आम्हाला दिलेली आहे। साधारण 18 ते 19 त्रुटी आहेत। त्या त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी मी या ठिकाणी आज पाहणी करायला म्हणून आलेलो आहोत, की जेणेकरून आम्हाला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेला नवी दिल्लीला तो त्याचा अहवाल पाठवायचा आहे की आम्ही या त्रुटीच्या बाबतीमध्ये राज्य शासनाने काय केलं। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।
जलगांव भुसावल के करीब हाईवे पर बंगाल से सिल्क ले जा रहा ट्रक धू धू कर जलने लगा, जिससे महामार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही थम गई थी। सूत्रों की माने तो यह आग चिंगारी की वजह से लगी है। फिलहाल कोई ठोस वजह की जानकारी नहीं है। द बर्निंग ट्रक देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी और ट्रक के ड्राइवर भी मूक दर्शक बनकर ही देखते रहे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नितिन सुरवाड़े की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। रतलाम जिले के मुंडला कला गांव में गांव के लोगों द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। कथा के 6वें दिन रुक्मणी विवाह तथा सुदामा कृष्ण मिलन की कथा श्री पंडित रविराज जी महाराज के श्रीमुख से वाचन की जा रही थी। गाँव वालों द्वारा जोरदार आतिशबाजी कर कथा उत्सव मनाया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे नृत्य करते आनंद ले रहे थे। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस को लगातार चोरों से शिकस्त मिल रही है और संडीला में तो मानो चोर पुलिस वालों का मजाक ही बना रहे हैं। इसी के तहत हरदोई के संडीला कोतवाली से महज 50 कदम की दूरी पर स्टेशन रोड स्थित चरक ऑप्टिकल्स एंड आई केयर सेंटर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। आपको बताते चले कि बीती रात को कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान से चश्मे व मशीनों की चोरी कर ली गयी। कल रात में मैं दुकान बंद करके यहाँ से निकला हूँ घर के लिए। सुबह मुझे इस मामले की जानकारी हुई कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। सुबह आपको किससे जानकारी मिली? सुबह मुझे दुकान के सामने रहने वाले पेंटर से मालूम हुआ कि दुकान में ताला टूटा हुआ है जी। तब मैंने आके यहाँ देखा कि ताला टूटा हुआ है दुकान का। अब थाने के लिए क्या बोलेंगे, जबकि थाने की दूरी यहाँ से मात्र 50 मीटर भी नहीं होगी महज, और उसके बावजूद आपकी दुकान पर यह चोरी हो गई, तो आपको क्या लगता है? अब इसके लिए क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये लापरवाही है। नहीं, आपको लगता है कि संडीला थाने की पुलिस जो है बड़े पैमाने पर लापरवाही कर रही है? संडीला में इससे पहले भी बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं। हाँ, इसके पहले भी बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं जी। और जब वो पुलिस वाले अपनी कोशिश करते हैं और हम लोग भी अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चोरियाँ हो रही हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 हजार बताई जा रही है। पुलिस के नाक के नीचे से चोरी की ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी है। अब तो यह कहना पड़ रहा है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस से डरते भी नहीं हैं। हरदोई के संडीला से शिवम शर्मा के साथ लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।